आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोग जो दो वीडियो था इससे पहले का गैलीलियो ट्रिक पे, उसमें हमने गैलीलियो ट्रिक पे डिटेल्ड में स्टडी किए। रिकैप ले लेते हैं एक बार। तो गैलीलियो ट्रिक कहता है कि फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। मतलब अगर कोई बॉडी को हम फ्री फॉल करा रहे हैं या फिर उसको कोई स्लोप पे या फिर कहीं भी कोई एक पैराबोला में हम उसको बिना कोई इसका एक्सेलरेशन दिए यानी चेंज इन एक्सेलरेशन ज़ीरो अगर छोड़ देते हैं, तो अगर मान लीजिए फ्री फॉल करा रहे हैं क्योंकि उसमें सिर्फ जी लगता है, उसके अलावा और कुछ नहीं हम दे रहे हैं, यहाँ से बस जस्ट यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो कर दे रहे हैं, जस्ट यहाँ से बॉल को छोड़ रहे हैं हम। तो अगर वो टी सेकेंड में एक्स दूरी तय करता है तो नेक्स्ट टी सेकेंड में अगर वो वाई दूरी तय करता है और उसके बाद वाला टी सेकेंड में अगर वो जेड दूरी तय करता है, तो बोलते हैं कि अगर आप टी को समान रखें तो टी समान है, मान लीजिए ये T1 T2 T3 वो सेम है ना, T1 बराबर T2 है इज इक्वल्स टू T3। लेट्स से कि वो T है, टाइम इंटरवल अगर हम सेम कर दे तो बोलते हैं कि जो दूरी तय करेगा वो सेम टाइम इंटरवल में वो बढ़ते जाएगा, यानी x जो होगा वो y से बड़ा होगा, y जो होगा वो उससे पहले वाला x से बड़ा होगा। हम इसे समझ सकते हैं आसानी से। मान लीजिए किसी चीज़ को हम ऊपर से छोड़ते हैं तो उसका रफ्तार बढ़ने लगता है। एक बॉल ले लीजिए आप और अपने छत पर जाइए और इसको छोड़िए धीरे धीरे, है ना, तो देखिएगा कि उसका स्पीड जो होता है वो बढ़ने लगता है, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। तो उन्होंने पहले सिर्फ इतना कहा था, फिर बाद में उन्होंने बोला कि सिर्फ इतना ही क्यों, हम आपको रेशियो बता रहे हैं कि किस स्पीड से वो बढ़ता है। मान लीजिए अगर आप t बराबर 1 सेकेंड मान लीजिए, लेट से t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड मान लीजिए, टाइम इंटरवल हमने 1 सेकेंड का दे दिया मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो बोलती है अगर वो पहला सेकेंड में x दूरी तय कर रहा है तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में वो 3x तय करेगा, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 5x, उसके बाद वाले सेकेंड में 7x 9x और ऑड नंबर में बढ़ते ही रहेगा, इवन इसमें नहीं आने वाला। पहला सेकेंड में अगर x है तो उसके बाद वाले नेक्स्ट सेकेंड में वो 3x ऑड नंबर में तय करेगा, इसलिए इसको गैलीलियो ऑड नंबर ट्रिक भी कहते हैं, गैलीलियो ऑड नंबर ट्रिक। उन्होंने एक और चीज़ बोला कि अगर आपको डिस्टेंस पता करना है टाइम के हिसाब से कि हाँ 2 सेकेंड में कितना दूरी तय कर चुका होगा बॉडी, तो उन्होंने बोला कि x जो है ना वो t के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर उन्होंने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो वहाँ पे एक कांस्टेंट k को जब डाला इज इक्वल्स टू KT स्क्वायर होगा। फिर एक्सपेरिमेंटली उन्होंने k का वैल्यू को जो है 5 बताया, k का वैल्यू को उन्होंने 5 बताया। लास्ट वीडियो में हमें बता चुके हैं कैसे बताए होंगे। तो x इज इक्वल्स टू वो 5t स्क्वायर निकाल के हमें दे दिए, फॉर्मूला ही दे दिया उन्होंने। बोलते हैं कि मान लीजिए आपको 2 सेकेंड में बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड बाई दी बॉडी निकालना है, तो आप इस फॉर्मूला में पुट कीजिए x बराबर 5 इंटू 2 का स्क्वायर इफ़ t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड हो तो x बराबर 20 मीटर आ गया आपका, कि 2 सेकेंड में आपका बॉडी 20 मीटर तय कर चुका होगा, है ना। चलिए, फिर उन्होंने क्या बोला कि मुझे अब वेलोसिटी भी फाइंड करना है, कि मान लीजिए हमें इस जगह पे वेलोसिटी निकालना है v इंस्टेंटेनियस, यहीं पे इंस्टेंट वेलोसिटी चाहिए हमको, तो वो कैसे निकालेंगे। तो उन्होंने वी एवरेज का सहायता लेकर के वी इंस्टेंटेनियस निकाला था। हमें पता है कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी बराबर होता है डेल्टा वी, है ना। तो उन्होंने इस फॉर्मूला का सहायता से डेल्टा वी को छोटा कर दिया था, डी वी में तब्दील किया और डी वी बराबर निकाले थे डी एक्स बाई डी टी। क्या किया था उन्होंने, x इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर को क्या किया, बोलते x में चलिए एक हम चेंज लेते हैं डेल x, मतलब मान लीजिए यहाँ से लास्ट बॉल जब आया तो यहाँ पे हमें देखना है t बराबर 2 सेकेंड से लेकर के t बराबर 2.5 सेकेंड मान लीजिए हमको देखना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो 0.5 सेकेंड का गैप है वो डेल्टा t हो गया, और यहाँ से कुछ दूरी जो एक्स्ट्रा वो तय किया होगा वो डेल्टा x हो गया। तो x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर। तो x प्लस डेल एक्स इज इक्वल्स टू 5 प्लस टी प्लस डेल्टा टी कुछ वैल्यू होगा उसका टी के स्क्वायर डाल करके उन्होंने एक फॉर्मूला निकाल दिया था डी वी बराबर डी एक्स बाई डी टी। तो उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं अब उन्होंने क्या किया। इस वीडियो में एक्चुअली हम डिफ्रेंसिएशन ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि डिफ्रेंसिएशन का पैदाइश कैसे हुआ था, कैसे आया, वो अभी हमें 5 मिनट में पता चल जाएगा। फिर उन्होंने क्या बोला कि x इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर रिलेशन था, तो हमें जो डी एक्स बाई डी टी मिला था, जो जिसको हम डी वी बोलते हैं वी इंस्टेंटेनियस, है ना, वो हमारा आया था 10t, है ना। फिर वो बोलते हैं कि मान लीजिए अगर मेरे पास 5t स्क्वायर का जगह 5t क्यूब होता तो मेरे पास डी एक्स बाई डी टी क्या आता, हमारा वी इंस्टेंटेनियस क्या आता,
उनको इसका ज़रूरत अभी बिल्कुल नहीं था, बस वो अपने दिमाग का घोड़े को दौड़ा रहे थे, इनके पास फ्री टाइम। तो उन्होंने बोला कि चलो हमको क्यूरियोसिटी है, हम करके देखेंगे क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि एक्स इज इक्वल्स टू 5t स्क्वेयर के लिए हमें 10t मिला, तो एक्स इज इक्वल्स टू 5t क्यूब के लिए क्या मिलेगा हमें, सॉरी ये 5t क्यूब ऐसा है ना, हाँ, तो क्या मिलेगा हमें। तो सेम वही चीज़ की है कि मान लीजिए कुछ दूरी कुछ समय में वो तय करके आ चुका है, हमें v इंस्टेंटेनियस यहाँ पे निकालना है। तो बोलते ठीक है, x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 5t प्लस डेल्टा टी का क्यूब पुट कर देंगे। फिर बोलते हैं हमें एकदम स्मॉल चेंज चाहिए, v इंस्टेंटेनियस मतलब यहीं का चेंज चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ इतना छोटा सा 0.00001 या फिर इससे भी छोटा चेंज चाहिए। तो जब ऐसा होता है ना, तो अगर चेंज जो है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा छोटा हो, ज़ीरो का करीब आ जाए, तो उसको हम लोग dx लिख सकते हैं। dx में डेल एक्स जो होता है वो dx में तब्दील हो जाता है। इसी तरह अगर डेल्टा टी बहुत ज़्यादा छोटा है, ज़ीरो के करीब, चेंज इन टाइम इज़ वेरी स्मॉल, देन हम लोग डेल्टा टी को dt लिख सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि x प्लस डी एक्स, चेंज चूँकि बहुत छोटा ले रहे थे, तो x प्लस डी एक्स इज इक्वल्स टू 5t प्लस डी टी का क्यूब। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, dt जो है बहुत छोटा है, ज़ीरो का करीब है ना। तो अब देखिए x प्लस डी एक्स इज इक्वल्स टू 5a क्यूब प्लस सॉरी बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर हो गया। चलिए x प्लस डी एक्स इज इक्वल्स टू 5a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। देखिए dt तो ऐसे ही बहुत छोटा है, अगर उसका आप क्यूब करेंगे तो कितना छोटा हो जाएगा। देखिए 0.000000000, बहुत सारे ज़ीरो के बाद वो मान लीजिए 1 है, इससे भी ज़्यादा छोटा होगा एक्चुअली में। अगर हम इसका स्क्वायर ही करेंगे तो ये ज़ीरो का जो होगा डेसिमल पॉइंट दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएगा, इसका दुगना जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। तो उसका क्यूब करेंगे तो 3 गुना पीछे चल जाएगा, मतलब और ज़्यादा छोटा, तो उसका क्यूब तो और ज़्यादा निग्लिजिबल हो गया ना, तो इसको हम ज़ीरो मान लेते हैं। तो बचेगा क्या हमारे पास, टी क्यूब, ये ज़ीरो हो गया। 3t स्क्वेयर डी टी, यस 3t स्क्वेयर डी टी, यहाँ पे 3t डी टी स्क्वेयर, डी टी का स्क्वायर भी ज़ीरो का करीब है ना, तो ये भी ज़ीरो हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, x प्लस डी एक्स इज इक्वल्स टू 5t क्यूब प्लस 15t स्क्वेयर डी टी, यही बचा। चलिए अब देखिए हमारे पास रिलेशन है x इज इक्वल्स टू 5t क्यूब, तो यहाँ से x और 5t क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो dx बराबर 15t स्क्वेयर dt। हमको निकालना क्या था एक्चुअली में, v इंस्टेंटेनियस निकालना था, किससे, x दिया था, टाइम दिया था, तो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो निकाल ही सकते थे। तो हमने क्या किया, डिवाइड किया इसको दोनों तरफ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय dt। तो dx बाई dt क्या आ गया हमारा, 15t स्क्वेयर। देखिए x कितना था, 5t क्यूब, डी एक्स बाई डी टी कितना आ गया, 15t स्क्वेयर। हो क्या रहा है, ये डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ये आपको फिलहाल नहीं मालूम डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, लेकिन वो कर रहे थे डिफ्रेंशिएशन ही, उन्हें खुद नहीं मालूम था कि हम कर क्या रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे वो। तो क्या बोले कि यस एक्स इज इक्वल्स टू 5t स्क्वेयर के लिए हमें डी एक्स बाई डी टी कितना मिल गया भाई, बोलते हैं 10t। फिर बोलते हैं एक्स इज इक्वल्स टू 5t क्यूब होता तो डी एक्स बाई डी टी कितना आता, 15t स्क्वेयर। अब चलिए एक केस और ले लेते हैं, इफ़ x इज इक्वल्स टू 5t का पावर 4 होता, तो x प्लस डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता, 5t प्लस डी टी, स्मॉल चेंज ले लिया ना, पावर 4। चलिए x प्लस डी एक्स इज इक्वल्स टू 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, t प्लस डी टी का स्क्वेयर इंटू टी प्लस डी टी का स्क्वेयर, ईजी करने के लिए। तो x प्लस डी एक्स इज इक्वल्स टू 5, ये हो गया आपका ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab हो गया, इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ये भी हो गया। चलिए तो x प्लस डी एक्स इज इक्वल्स टू आपका होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। देखिए डी टी स्क्वेयर बहुत छोटा है, ज़ीरो का करीब, यहाँ का भी डी टी स्क्वेयर ज़ीरो का करीब, ये हो गया आपका टी स्क्वेयर प्लस 2t dt, टी स्क्वेयर प्लस 2t dt। अब ये दोनों को गुना करना होगा आपको, मल्टीप्लाई, टी स्क्वेयर को टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कीजिए, टी की पावर 4, टी स्क्वेयर को 2t dt से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 2t क्यूब dt। अब इसको कीजिए 2t dt को टी स्क्वेयर से, यानी आपका आ जाएगा 2t क्यूब dt प्लस 2t dt, और यहाँ है 2t dt, यानी हो जाएगा आपका
2t dt हो जाएगा आपका 4t स्क्वेयर dt स्क्वेयर। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या आया, x प्लस डी एक्स इज इक्वल्स टू 5t की पावर 4, है ना, और ये हो जाएगा 4t क्यूब dt स्क्वेयर, नहीं 4t क्यूब dt, यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20t क्यूब dt, है ना, और ये हो जाएगा आपका 20t स्क्वेयर dt स्क्वेयर। अब यहाँ dt स्क्वेयर आ रहा है तो इसको ज़ीरो कर दीजिए, तो हमारे पास बचा क्या, x प्लस डी एक्स इज इक्वल्स टू 5t की पावर 4 प्लस 20t क्यूब dt। ओके, x प्लस डी एक्स इज इक्वल्स टू 5t की पावर 4 20t क्यूब dt। x प्लस डी एक्स इज इक्वल्स टू 20t की पावर 4 प्लस क्या था जी 5t की पावर 4 20t क्यूब dt, 5t की पावर 4 20t क्यूब dt हो गया। चलिए अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन में था x इज इक्वल्स टू 5t की पावर 4 था, है ना, तो दोनों तरफ x और 5t की पावर 4 को कैंसिल कर देते हैं, तो dx बराबर बचा कि हमारे पास 20t क्यूब dt, है ना, डिवाइड कीजिए दोनों तरफ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय dt, तो dx बाय dt क्या आ जाएगा हमारा 20t क्यूब, dt कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए चैट हमारा x इज इक्वल्स टू 5t स्क्वेयर, dx बाई dt कितना निकला था 10t, x इज इक्वल्स टू 5t क्यूब होता तो क्या निकालते dx बाई dt 15t स्क्वेयर, x इज इक्वल्स टू अगर 5t की पावर 4 होता तो क्या आता है dx बाई dt क्या आया 20t क्यूब। अब उनका ऑब्जर्वेशन आप देखिए, बोलते हैं कि x इज इक्वल्स टू 5 कॉन्स्टेंट को आप बाहर कीजिए, है ना, t स्क्वेयर के लिए कितना आ रहा है जी, कॉन्स्टेंट 5 बाहर कीजिए 2t dx बाई dt, यही ना आ रहा है dx बाई dt, x इज इक्वल्स टू 5 को आप बाहर कीजिए, t क्यूब के लिए dx बाई dt कितना आ रहा है 5 बाहर कीजिए 3t स्क्वेयर, x इज इक्वल्स टू 5t की पावर 4 में dx बाई dt क्या आ रहा है 5 को बाहर कीजिए 4t क्यूब। अब देखिए क्या बोलते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन होता है x इज इक्वल्स टू 5t की पावर n, है ना, जस्ट इमेजिन, तो बोलते हैं dx बाई dt हमारे पास क्या आता, कांस्टेंट को बाहर कीजिए n t n माइनस 1, यही ना हो रहा है, जो पावर में था वो पावर सामने आ गया और पावर में एक कम, जो पावर में था वो पावर सामने आ गया, पावर में एक घट गया, जो पावर में था वो पावर सामने आ गया, पावर में एक कम हो गया। मतलब अगर मान लीजिए हमें d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पावर को सामने ले आएंगे और इस पावर में एक कम कर देंगे, यही फॉर्मूला है डिफ्रेंसिएशन का, पावर सामने पावर में कम। मान लीजिए हमें दिया रहेगा y इज इक्वल्स टू 5t क्यूब दिया है मान लीजिए लेट से, तो dy बाई dt क्या होगा 5, इसका पावर सामने कीजिए और पावर में एक कम कर दीजिए, यानी 3 माइनस 2 कर दीजिए, इट मीन्स 15t स्क्वेयर। समझ आ रहा है बात, पावर सामने पावर में एक कम। डिफ्रेंसिएशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, मान लीजिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्टार की पावर n बाई डी स्टार इज इक्वल्स टू पावर सामने और स्टार का पावर में एक कम। समझ आ रहा है बात। चलिए मान लीजिए अगर हमें अब दिया रहेगा कि क्वेश्चन में इफ़ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, तो क्या होगा कि डी वाई बाई डी एक्स में हम क्या करेंगे, y का जगह में जो एक्स स्क्वेयर है उसको पहले पुट कीजिए। अब क्या करेंगे, एक्स के स्क्वायर में पावर कितना है 2 और पावर में एक घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 1 यानी 2x। ओके, तो अब हम ये जान चुके हैं कि डिफ्रेंसिएशन क्या है, कहाँ से आया है। हालांकि अभी डिफ्रेंसिएशन पूरी तरह से आया नहीं था, जब गैलीलियो ने इनको बनाया तो पूरी तरह से ये डिफ्रेंशिएशन आ नहीं चुका था, इनको डॉक्यूमेंट करके बाद में दिया गया था ना। अभी तो इनका जब डेथ हुआ था तो उसके बाद लोगों ने देखा कि ऐसा ऐसा चीज़ उन्होंने कर रखा है अपना डायरी में, तब समझे सब
कि कितना महान थे उनको, तो वैसे ये सब का चक्कर में उनको जेल में भी डाला गया था कि तुम बहुत अजीब है, पागल है तुम, ऐसा ऐसा बोल करके उनको सब परेशान किया और उनको जेल में डाल दिया और उनको सज़ा मिला और वो वैसे ही उनका इंतकाल डेथ हो चुका था। उनका डायरी वगैरह देखा गया कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या लिखा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद आया न्यूटन सर। इनका जब डेथ हुआ तो उसके 1 साल बाद न्यूटन सर का जन्म हुआ। तो उन्होंने इनकी जो भी थे ना ये ग्रेविटी वगैरह का जो इन्होंने छेड़ दिया था स्टडी को, उसको कंटिन्यू किए। डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पूरे कैलकुलस को फिर न्यूटन सर ने दिया। न्यूटन सर तो पूरा कैलकुलस को ही बता दिए थे। तो वो सब बात पे अभी हमको नहीं जाना। अब हम बेसिक मैथमेटिक्स पे आते हैं और अब हम सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स यानी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। और आज से हमारा डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन थोड़ा बहुत आज से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो चलिए अब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया डिफ्रेंशिएशन का। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर -2 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालिए। मतलब फाइंड dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज मतलब होता है कि इसका डिफ्रेंशिएशन, dy बाई डी एक्स इज डिफ्रेंशिएशन, नथिंग बट डिफ्रेंशिएशन। और dy बाई डी एक्स को y डैश भी लिखते हैं, है ना। dy बाई डी एक्स को y डैश भी लिखते हैं। धीरे धीरे आप सब समझिएगा। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, क्वेश्चन में क्या है, गिवन y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर -2, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स, और y डैश भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू क्या होगा, dy डी एक्स ऑफ y का जगह पे क्या है, x की पावर -2। जो ऊपर में फंक्शन है वही नीचे होना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन का रूल है, जिस चीज़ का आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं उसी का रिस्पेक्ट में होना चाहिए। अगर आप x का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो x का रिस्पेक्ट में होना चाहिए। t का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो आप बोलेंगे y का डिफ्रेंशिएशन क्यों कर रहे हैं फिर, तो y इज़ नथिंग, वो x का ही फंक्शन है, तभी तो रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर यहाँ t का फंक्शन होता तो x का रिस्पेक्ट में कभी नहीं कर सकते, कतई नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर ये t का फंक्शन होता, मान लीजिए y इज इक्वल टू टी की पावर -2 होता, तो यहाँ t का रिस्पेक्ट में ही करना होता, हमें dt देना पड़ता, है ना। लेकिन चूंकि x की पावर -2 है, x का रिस्पेक्ट में कर रहा है, मतलब फंक्शन सेम होना चाहिए, होना चाहिए। चलिए ऊपर जो फंक्शन रहेगा उसी का रिस्पेक्ट में करेंगे। देखिए तो हमने क्या सीखा है, पावर सामने, पावर में एक कम कर दीजिए। जो है उसका माइनस प्लस को छेड़छाड़ नहीं करना है। -2 है तो -2 ही लाना है और यहाँ में एक कम कर देना है। +2 रहता तो +2 यहाँ पे सामने करते हैं। तो हमारे पास क्या आया, y डैश और dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2 एक्स की पावर -3, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2/x³। हो गया। चलिए इतना मुश्किल नहीं है, आप धीरे धीरे देखिए, समझ जाइएगा। क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल्स टू √x फाइंड dy बाई डी एक्स और y डैश, है ना। चलिए सॉल्यूशन, गिवन y इज इक्वल्स टू √x, और √x का x का पावर हाफ लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, स्क्वायर रूट का मतलब होता है ना x की पावर हाफ। मालूम होगा आपको, नहीं मालूम है तो देख लीजिए, है ना। x की पावर हाफ लिख सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर हाफ। हो गया। पावर सामने, पावर में एक कम, ये रूल है, पावर सामने पावर में कम। ट्रिक है, याद कर सकती हैं, आसानी से याद होता है। पावर सामने पावर में एक कम, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हाफ x, हाफ में से -1 कर रहे हैं मतलब -हाफ आएगा, हाफ x की पावर हाफ, -हाफ था तो उसको नीचे करेंगे तो +हाफ हो गया, है ना। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 √x, मतलब y इज इक्वल्स टू √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/2 √x। याद कर सकते हैं, इफ y इज इक्वल्स टू √x है तो dy बाई डी एक्स 1/2 √x आएगा, है ना। ये सबका जुबान पे रहता है, आप लोग का भी हो जाएगा धीरे धीरे, ऐसा टेंशन वाला कोई बात नहीं है।